हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद तारिक फ्रॉम लर्न विद तारिक सर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे द टाइनी टीचर। ये चैप्टर इंग्लिश एनसीईआरटी की सप्लीमेंट्री बुक जो क्लास 7 की एन एलियर हैंड है उसका पहला चैप्टर है। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले फॉर योर इंफॉर्मेशन हम क्लास 7 की हनीकॉम्ब के सारे चैप्टर्स की बहुत ही सरल और आसान अंदाज में एक्सप्लेनेशन को अपलोड कर चुके हैं। आई होप कि आपने सब वीडियोस देखी होगी। अगर नहीं देखी है और आप हनीकॉम्ब को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस को ज़रूर देखिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। कोई एडवाइस हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द टाइनी टीचर। टाइनी मीन्स छोटा, एक छोटा सा मास्टर टीचर। दो सो वेरी स्मॉल, अगरचे बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, बहुत ही ज़्यादा छोटी है। द आंट इज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, लेकिन आंट ये चींटी जो है ये अनबिलीवेबली, जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट है, समझदार है, एंड हार्ड वर्किंग, मेहनती है। अमंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट आंट इज ब्लैक और रेड। इसके बहुत सारे काइंड्स हैं, बहुत तरह की चींटियाँ मिलती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सामान्य है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, आम है, वो या तो ब्लैक आपको मिलेगी या रेड मिलेगी। हम भी दो ही तरह की चींटियों को देखते हैं, या तो लाल होती है या फिर काली होती है। आंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स। ये आंट हिल्स जिन्हें कहा जाता है, बहुत ही कंफर्टेबल एक घर इनका होता है जहाँ ये चींटियाँ रहती हैं। ये सारी बातों को अब हम तफसील के साथ इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइडेस्ट। नाम बताइए बहुत ही ज़्यादा स्मॉलेस्ट, बहुत ही ज़्यादा छोटे किसी कीड़े का जिसे आपने देखा हो, एंड द वाइडेस्ट, और साथ ही साथ छोटे होने के साथ वो वाइज भी हो, इंटेलिजेंट भी हो, अक्लमंद और समझदार भी हो। इज इट द फ्लाई? क्या ये मक्खी है? नो इट इजंट, नहीं भाई ये मक्खी नहीं है। इज इट द मॉस्किटो? क्या ये मॉस्किटो है, मच्छर है? नो नॉट द मॉस्किटो, नहीं मच्छर नहीं है। हालांकि मच्छर वाइजेस्ट है, स्मॉल है भी है, लेकिन स्मॉलेस्ट नहीं है, इसलिए मॉस्किटो नहीं है। क्योंकि मच्छर जो है वो वाइजेस्ट इस माना करके है कि आप कितना भी मोटा कपड़ा पहन लें, उसे ये समझ में आ जाता है कि इस बंदे को कहाँ काटना है, इस व्यक्ति को कहाँ अपना डंक चुभोना है, वो चुभो देती है और काट लेता है मच्छर। देन इट मस्ट बी द वॉर्म, तो फिर ये तो वॉर्म होगा, कोई कीड़ा मकोड़ा होगा। नो नन ऑफ दीज, नहीं इनमें से कुछ भी नहीं है। इट इज द आंट द कॉमनेस्ट द स्मॉलेस्ट बट द वाइडेस्ट इंसेक्ट, नहीं ये आंट है, ये चींटी है। द कॉमनेस्ट, बहुत ही ज़्यादा सामान्य। द स्मॉलेस्ट, बहुत ही ज़्यादा छोटी लेकिन बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद इंसेक्ट है, ये कीड़ा है, बहुत ही ज़्यादा वाइज है। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। ये जो आंट्स की लाइफ है, आंट्स की ज़िंदगी की जो कहानियाँ हैं, जो स्टोरीज है उसकी ज़िंदगी से रिलेटेड, साउंड्स में लगना वो ऐसी लगती है, अनट्रू लगती है, ऑलमोस्ट अनट्रू, लगभग ये अनट्रू, सच्ची नहीं लगती। क्योंकि जो हम बातें आंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, देखिए जब पढ़कर हमें लगेगा कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं है। बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स, लेकिन लोगों ने केप्ट किया, इसको रखा है, बचाया, अपने यहाँ संभाल कर रखा है इस आंट्स को पेट के तौर पर। जैसे पेट के तौर पर लोग कुत्ता, बिल्ली और दूसरी चीज़ें पालते हैं, इसी तरीके से लोगों ने आंट्स को भी केप्ट किया है, कीप किया है। एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और देखा है लोगों ने उनके रोज़ाना के बिहेवियर को, उनके व्यवहार को बहुत ही ज़्यादा करीब से, बहुत ही ज़्यादा क्लोज होकर देखा कि ये दिन भर क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे ये पैदा होते हैं, कैसे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, ये सब चीज़ें। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। इसलिए हम जानते हैं इस छोटे से मेहनती और समझदार प्राणी के बारे में बहुत सारे सच्चाइयाँ, बहुत सारे फैक्ट्स हम इन चींटियों के बारे में हमें पता चला। कैसे पता चला? इसलिए कि लोगों ने इनको बहुत ही क्लोजली इसको वॉच किया है और कीप किया है इनको एज अ पेट। ओके,
An ant uses its feelers and antenna to talk to other ants by passing messages through them. एक आंट को आपने देखा होगा कि वो अपने फीलर्स को, फीलर्स ये एंटीना, ये देखिए ये जो ये है, ये फीलर्स हैं, ये जो सामने निकले हुए हैं, ये मुंह के ये जो होता है ये, इसको फीलर्स बोलते हैं, इनको एंटीना भी बोलते हैं। तो इस फीलर से, इस एंटीना से वो एक दूसरी चीज़ों से बात करते हैं। आंट्स यूजेस इट फीलर्स, अपने फीलर्स से या उसको एंटीना भी कह सकते हैं, यूज़ करते हैं बात करने के लिए टू अदर आंट्स, दूसरी चींटियों से, बाय पासिंग मैसेजेस, और उसके थ्रू वो जो एंटीना मिलाते हैं तो उसके जरिए मैसेज को पास करते हैं। वो कुछ मैसेज इसे देती है, कुछ मैसेज उसे देती है। आपने देखा होगा कि जब दो तरफ से चींटियाँ आ रही हों, ऊपर से या नीचे से या एक राइट से और लेफ्ट से, तो दोनों बीच में टकराते हैं और अपने फीलर्स को एक दूसरे से टकराते हैं और इसमें वो मैसेज को पास करते हैं। कुछ वो बातें उससे कहती है, कुछ वो बातें उससे कहती है। वॉच अ रो ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल, देखिए गौर से किसी आंट्स की रो को, चींटियों की लाइन को देखिए जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर दीवार पर आ जा रही हो। ईच आंट ग्रीट्स all the others coming from the opposite direction by touching their feelers. हर एक आंट ग्रीट करेगी, ग्रीट मीन्स वेलकम करेगी, स्वागत करेगी दूसरी चींटियों का जो अपोजिट साइड से, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हूँ। कैसे वेलकम करेंगे, कैसे ग्रीट करेंगे? बाय टचिंग देयर फीलर्स, यानी दोनों अपने फीलर्स को टच करेंगे एक दूसरे से और फिर वो एक दूसरे के मैसेज को पास करेंगे। वो कोई मैसेज बताएगा, वो कोई मैसेज बताएगी। There are many kinds of ants. बहुत सी तरह की ants होती हैं। The commonest among them are the black or red ones. लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा सामान्य है, जो कॉमन है, वो या तो ब्लैक है या रेड है। We have seen them since we were children. हम इन चींटियों को तब से देखते हैं जब हम बच्चे थे, जब हम चिल्ड्रन थे, but haven't paid enough attention to them. लेकिन हमने कभी इस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी कि ये चींटी, बस हमने देखा कि चींटी है, बस है। लेकिन कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे इनकी जो तादाद है वो बढ़ती है, इनके नंबर्स कैसे बढ़ते रहते हैं, इतनी चींटियाँ एक मरतबा में कहाँ से आ जाती हैं, कैसे पैदा होती हैं, ये कहाँ रहती हैं, इनके घर कहाँ हैं, इन सब चीज़ों पर हमने कभी कोई अटेंशन पे नहीं किया। वेयर डू दे लिव, ये रहती कहाँ हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट्स और एंट हिल्स, अपने आरामदायक घरों में जिन्हें नेस्ट या आंचल्स कहा जाता है, तो यहाँ पर ये चींटियाँ रहती हैं। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस, हर आंचल्स में चाहे कहीं भी हो उनमें हंड्रेड्स ऑफ छोटे छोटे रूम्स होते हैं और पैसेजेस होते हैं, रास्ते होते हैं। ये देखिए, ये आप समझ लीजिए कि ये पूरा एक आंट हिल्स है, ये पूरा एक आंट हिल है। अब इसमें देखिए छोटे छोटे रूम हैं, ये देखिए एक रूम, दो रूम, ये सारे रूम हैं और यहाँ बीच से रास्ते हैं और ये भी पूरा रास्ता है। तो ये छोटे छोटे रूम्स होते हैं और पैसेजेस होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट ले एग्स, इनमें से कुछ रूम्स ऐसे होते हैं जिनमें से जो क्वीन आंट होती है वो वहाँ अपने एग को ले करती है, वहाँ अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रुप्स, और कुछ रूम्स ऐसे होते हैं जो नर्सरी के तौर पर होते हैं, यानी जब अंडे देने के बाद उनकी नशोनुमा के लिए, उनको ग्रो अप करने के लिए जहाँ उनको रखा जाता है तो वह ग्रुप्स बोलते हैं। वहाँ कुछ आंट्स रहते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, और जो वर्कर्स होते हैं, जो आप समझ लीजिए कितना बड़ा आंट हिल्स है, तो उसमें इतनी सारी चींटियाँ रहती हैं, तो उसमें कुछ वर्कर्स होते हैं, तो वो लोग, उनका अपना रिजर्व क्वार्टर्स होता है, उनका अलग अपना रूम होता है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, और इनका काम क्या होता है, यानी जो वर्कर्स होते हैं उनका काम ये होता है कि सारी चींटियों के लिए वो अपने टाइम को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करें, अपने टाइम को गुजारें लोगों के लिए, लोग मतलब जो उनकी अपनी चींटियाँ हैं, उन चींटियों के लिए फूड को सर्च करने में उनका ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। सम रूम सर्व्स एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड, तो बहुत सारे जो रूम्स होते हैं उनमें से कुछ रूम इस्तेमाल किए जाते हैं स्टोर हाउस के तौर पर
फूड को रखने के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए। सोल्जर्स सेपरेट बैरक्स, जो सोल्जर्स होते हैं तो इसमें कुछ वर्कर्स होते हैं, कुछ सोल्जर्स होते हैं, कुछ क्लीनर होते हैं, क्वीन होती है, तो इनका सबका अलग अलग काम है, इनका सबका सेपरेट रूम्स होता है, क्वार्टर्स होता है, बैरक होता है। तो जो सोल्जर्स हैं उनका अलग बैरक होता है। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस, किसी भी वर्कर ने कभी भी ट्राई नहीं किया, कभी भी कोशिश नहीं किया कि वो सोल्जर्स के घर में रहे, यानी सोल्जर्स अलग रहते हैं, वर्कर अलग रहते हैं, कोई कभी ट्राई नहीं करता कि मैं इनके घर में रहूं या मैं वो मेरे घर में रहे। नो सोल्जर्स हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, तो इस तरीके से जैसे वर्कर्स सोल्जर के घर में नहीं आते, तो इसी तरीके से जो सोल्जर्स होते हैं वो कभी वर्कर का काम नहीं करते। वर्कर का काम क्या है? टू सर्च फूड, उनका काम है ये है कि वो फूड को, खाने को सर्च करें, झूठे तलाश करके खाना लाएं, तो सोल्जर्स कभी ये काम नहीं करते। नो सोल्जर्स हैज़ एवर गॉन आउट searching for food, no worker or soldier or cleaner has ever harmed a grub, इसी तरीके से किसी ने भी, चाहे सोल्जर्स हो, चाहे वर्कर्स हो, चाहे क्लीनर हो, कभी भी किसी ने किसी ग्रब को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया ना। ग्रब जहाँ पर बच्चों को इन छोटे छोटे जो आंट होते हैं उन्हें नर्सरी किया जाता है, उन्हें ग्रो किया जाता है, कभी कोई डिस्टर्ब नहीं किया, कभी कोई हार्म नहीं पहुंचाया। सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, तो इसलिए आप देखेंगे कि जो आंट्स हैं उनकी लाइफ बिल्कुल पीसफुल होती है। क्यों? क्योंकि कोई एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करता, जिसका जो काम है वो करता रहता है, तो इसलिए से वो बहुत पीसफुल लाइफ स्पेंड करते हैं। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, हर एक, चाहे सोल्जर्स हो, चाहे क्लीनर हो, चाहे वर्कर्स हो, कोई भी हो, अपने काम को बहुत ही अच्छे से, इंटेलिजेंटली, समझदारी के साथ, एंड ब्रेवली, बहादुरी के साथ करता है, पूरा करता है। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और जो ग्रुप के दूसरे मेंबर्स होते हैं उनसे कभी ये फाइट नहीं करते, ना तो ये दूसरों के मामले में इंटरफेयर करते हैं और ना ये दूसरों से कभी फाइट करते हैं, अपने ग्रुप्स के मेंबर्स से फाइट भी नहीं करते। तो आंट जो है इसलिए उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है। ये चैप्टर का ये पहला भाग था, दूसरे भाग को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन।